हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज 26 मार्च एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले हम देखते हैं कि जब कभी हम वीकली एनालिसिस करते हैं तो पहले एक बार देखते हैं बाहर का मार्केट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यूएस मार्केट के साथ और ये आपका है डाउ जोन्स का चार्ट। आपको पता होगा यूएस मार्केट के अंदर 3 इंडेक्स को हम ट्रैक करते हैं, डाउ जोन्स, एसएनपी एंड नैस्डैक। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो लास्ट वीक जो है अच्छी रिकवरी आई थी, लास्ट टू लास्ट वीक 5% के आसपास। और जो प्रीवियस वीक का कैंडल है वो एक तरीके से पॉज कैंडल बना है बट पॉजिटिव बायस के साथ। और अभी भी यहाँ पे अगर 35,000 ब्रेक होता है डाउ जोन्स में तो फिर आपको कहीं ना कहीं 500 से लेकर के 1000 पॉइंट की रैली और दिखाई दे सकती है। और अगर यहाँ पर रैली आती है तो फिर इंडिया में भी आपको एक अच्छी खासी रैली दिखाई दे सकती है, पॉसिबिलिटी रहेगी। बट डिपेंड करता है यूएस मार्केट में कैसा बिहेवियर हो रहा है, कैसा मार्केट बिहेव कर रहा है। ओके, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे यूएस मार्केट के अंदर तो एक अभी ये डाउन ट्रेंड में था मार्केट। ओके, पिछले काफ़ी हफ्तों से एक रैली आई है, पुल बैक आया है। अब ये पुल बैक जो है ये ऊपर को जा रहा है, यहाँ फिर यहाँ से नीचे आ जाता है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। बट अगर 35,000 ब्रेक होता है डाउ जोन्स में तो आपको ऊपर के मूव और दिखाई दे सकते हैं। ओके, डाउ के अलावा अगर हम बात करें एसएनपी की तो एसएनपी में एक अच्छा खासा मूव आया था। ये जो लाइन हमने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ था और वहीं से कहीं ना कहीं बाउंस आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें नैस्डैक की तो नैस्डैक की मैंने आपको पहले ही बताया था कि नैस्डैक में कहीं ना कहीं 13,000 के आसपास जो 20% का फॉल आया था, तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था आप सभी लोगों को। आपने इन्वेस्ट किया होगा तो वहाँ से अच्छा खासा बाउंस आ चुका है अभी नैस्डैक के अंदर। 13,000 के आसपास जो था 20% का एक रेशियो बनता है, वहाँ से लगभग जो है 1,000-1,100 पॉइंट की रैली आ चुकी है और अच्छा मोमेंटम है। क्योंकि आप देखोगे ध्यान से पिछले 6 हफ्ते का जो गिरावट था वो 2 हफ्ते में ही रिकवर हो चुका है। मतलब क्या, जो गिरावट अगर 6 हफ्ते की जो गिरावट है उसकी रिकवरी काफ़ी तेजी आ रही है। तो गिरने में जितना टाइम लगा रहा है मार्केट, तेजी में जल्दी उसको रिकवर कर ले रहा है, जो कि अच्छी बात है। ओके, तो अभी करना क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है यहाँ पे नैस्डैक के ऊपर। बट अगर आप इसको देखोगे अभी भी जो ट्रेंड है, अभी भी क्या करना है, इसको एक बनाना है अपर हाइज। ठीक है, जैसे लोअर लोअर लो बन रहा है ना, एक हायर हाई बनाना की कोशिश करना है। पॉसिबिलिटी क्या है, जब तक कि 14,500 को ब्रेक नहीं करेगा, मान लो ये पहले भी रजिस्ट्रेशन रह चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ से एक सपोर्ट लिया था इसने, लेवल क्या था 14,500। लास्ट टाइम यहाँ भी आया था, 14,500 से गिरावट आ गई थी। अभी एक ऊपर यहाँ पे 300-400 पॉइंट की और एक और पॉसिबिलिटी है। इसके बाद देखना पड़ेगा कि 14,500 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे से वापस आ जाता है वहीं से टकरा करके। तो अभी भी नैस्डैक के अंदर और पॉसिबिलिटी है 200-300 पॉइंट की। उसके बाद देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर भी मार्केट निकल रहा है नैस्डैक का, या वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। ओके, ये नैस्डैक की बात हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें अब इंपॉर्टेंट क्या है अब यूएस मार्केट के हिसाब से, अगर आप देखोगे ध्यान से काफ़ी कम लोग ट्रैक करते हैं। ये एक चार्ट है यहाँ पे, इसको चार्ट का नाम है, ये है यूएस का जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है ना 10 ईयर का। ये डेट मार्केट के हिसाब से अगर आप बॉन्ड की वैल्यू देखोगे तो ये काफ़ी तेजी से राइज कर रहा है। ठीक है, और ये राइज करना जो होता है इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड की वैल्यू है, जो डेट मार्केट है, वहाँ पैसा निकल रहा है। और निकल कहाँ से रहा है, इक्विटी से। यहाँ पे जब राइज आएगा तो ये सेफ इंस्ट्रूमेंट है। अब मान लो अगर आपको बैंक में एफडी मिले 8%, तो आप पैसा लगाओगे मार्केट में? नहीं। कुछ लोग लगाएंगे बट काफ़ी लोग जो है, अगर बैंक में 8% मिलना शुरू हो जाए तो वो रिस्क क्यों लेंगे मार्केट के अंदर। तो ये जो है बॉन्ड का जो रेट था पहले कहीं ना कहीं 1.7 था। इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा था, यील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 1.7 था, फिर नीचे गिरा 1.2। यहाँ यूएस मार्केट में इतना ही होता है। और अगर आप कोरोना की बात करोगे, लास्ट टाइम कोरोना के फॉल में बात करोगे तो वहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा घट गई थी, लगभग 0.6 के आसपास आ गई थी। तो अभी जो ये बॉन्ड में जो राइज आया है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में कहीं ना कहीं जो सेफ इंस्ट्रूमेंट है यूएस में, वहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लगभग 2.5% के आसपास आ चुका है। तो जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं, जिनके पास फंड बहुत बड़े बड़े फंड है, ठीक है, वो लोग अगर रिस्क कम करना चाहेंगे तो वो पैसा जो है इक्विटी से मूव करके बॉन्ड में डालेंगे, डेट में डालेंगे, जिसकी वजह से जो पैसा मूव करेगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको इसको ट्रैक करना है। अगर यहाँ पे राइज और आता है तो जो मनी फ्लो है यूएस मार्केट में, जो मनी फ्लो है वो कहीं ना कहीं इक्विटी से निकल करके बॉन्ड में जाएगा, जिसकी वजह से भी सेलिंग आ सकती है। अब ये इतनी डीप बातें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती, मैंने बता दिया जस्ट फॉर नॉलेज। आपको नॉलेज थोड़ा रहेगा तो पता रहेगा कि मार्केट में बिहेवियर कैसे करता है, इक्विटी में कैसे मूवमेंट कैसे आता है, पैसा कैसे आता है, वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको छोड़ दें, अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट की, सबसे बड़ा फॉल जो भी ये पूरा फॉल का जो सेंटर पॉइंट है क्या है, वो रशिया है। और रशिया का मार्केट कुछ दिनों से बंद था, पिछले 1 महीने से बंद था। ओके, और लास्ट वीक स्टार्ट हुआ है, लास्ट वीक 2 दिन ही ट्रेडिंग हुई है और वहाँ भी कुछ रिकवरी आई नहीं है। मतलब क्या, अभी भी सेलिंग प्रेशर और जारी रह सकता है, ऐसा देख के लग रहा है। कि अगर रिकवरी आनी होती, 1 महीने बाद मार्केट खुला है और फिर भी कोई बाइंग नहीं आ रही, मतलब क्या अभी भी वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं है उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को।
ठीक है। अगर ऐसा इंटरेस्टेड होता कोई इन्वेस्टर वहाँ पे बाय करने को इतनी नीचे गिरावट के बाद, तो कोई ना कोई पुल बैक जरूर आता, बट ऐसा हुआ नहीं। पुल बैक आया बट वह सेल हो गया सारा का सारा। मतलब क्या, अब जो भी राइज आएगा यूरोपियन मार्केट में वो कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए देखा जाएगा। जो लोग फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सेल करके निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्रूड। अगर हम क्रूड की बात करें, यहाँ पे देखते हैं क्रूड का चार्ट देखते हैं एक बार। ये है क्रूड का चार्ट जो कि हम इंडिया में यूज करते हैं। आप देखोगे ध्यान से तो क्रूड जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं चल रहा है $120 के आसपास, ठीक है। मार्च के शुरुआती सेकंड और थर्ड वीक में, कि सेकंड वीक का चार्ट है, कैंडल है, ये थर्ड वीक का चार्ट है मार्च का। तो वहां पे कहीं ना कहीं क्रूड ने जो है 140 के हाई लगाने के बाद लगभग 20% का फॉल आया था। बट प्रीवियस वीक में एक अच्छा खासा दोबारा से रैली देखने को मिला है। लगभग जो क्रूड का प्राइस है पिछले वीक 10% बढ़ गया है। और जब तक ये क्रूड प्राइस 100 के ऊपर रहेगा, अब ध्यान से याद करो, जब क्रूड का प्राइस 80-85 था, यहाँ पे कहीं ना कहीं बात कर रहा हूँ मैं, इस लेवल की बात कर रहा हूँ, उस वक्त इंडिया में जो पेट्रोल कीमत थी वो कहीं ना कहीं 100 के आसपास चल रही थी, 100, 110, 115 चल गई थी। अभी जो है वापस से देखोगे ध्यान से, लास्ट वीक जो है लगातार 2-3 दिन से पेट्रोल प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो पेट्रोल का प्राइस जब बढ़ेगा तो मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इलेक्शन भी नहीं है, ठीक है, कोई कंट्रोल भी नहीं होने वाला। अब जो है प्राइस बढ़ता जाएगा। बात चल रही है कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं रशिया से बाय कर लेगा ऑयल, या फिर ईरान से बाय कर लेगा सस्ते रेटों पे। बट फिर भी वो जो जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है उतना हमें सस्ता नहीं मिलेगा। अगर मान लो हमें ज़रूरत है 100 गैलन की, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, तो 100 गैलन में से हो सकता है 40 गैलन 50 गैलन आपको रशिया से मिल जाए, ईरान से मिल जाए सस्ते रेटों पे। बट बाकी का जो 60 गैलन है वो आपको महंगे दामों पर ही लेना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो अभी भी जब क्रूड प्राइस जब तक नीचे नहीं आता है तब तक इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्रेशर बना रहेगा। और वो जो है आपके जो रिजल्ट आने वाले हैं अगले हफ्ते, अगले महीने से, सॉरी, ओके, अप्रैल से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अभी सभी जो कंपनीज हैं क्वार्टरली रिजल्ट देती हैं, तो जो जनवरी से लेकर के मार्च का रिजल्ट है वो अप्रैल में आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी कंपनीज जिनका डिपेंडेंसी काफी ज्यादा क्रूड के ऊपर है उनके जो मार्जिन है वो गिर जाएंगे। मार्जिन गिरेगा तो प्रॉफिट भी गिरेगा, और प्रॉफिट गिरेगा तो मार्केट में स्टॉक प्राइस जो है नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो जब तक क्रूड नीचे नहीं आता है अभी भी आपको हर एक राइस पे सेलिंग दिखाई दे सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अगर क्रूड में गिरावट आती है तो इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मैं लास्ट वीक बात भी की थी कि गोल्ड अभी भी आप होल्ड कर सकते हो, और गोल्ड अभी भी स्टेबल थोड़ा लग रहा है। यहाँ अभी भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो एसआईपी मोड के ऊपर। साथ ही साथ सिल्वर भी सेम है, सिल्वर भी अच्छा लग रहा है। यहाँ ब्रेकआउट भी आया था, ब्रेकआउट के बाद टेस्ट भी हुआ है, ब्रेकआउट का जो लेवल था उसको टेस्ट भी किया है इसने। अब एक ऊपर का मूव पॉसिबल हो सकता है सिल्वर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन में लास्ट वीक बात की थी, बिटकॉइन में क्या हो सकता है, बिटकॉइन में दोनों तरह के मूव जो है वो पॉसिबिलिटी रहेगी बिटकॉइन के अंदर। और अब ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन में कहीं ना कहीं एक जो मूव है वो ऊपर का लेने की कोशिश कर रहा है, पॉसिबिलिटी लग रही है चार्ट को देख करके। एक ब्रेकआउट जो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, अगर आप इस तरीके से पैटर्न बना था, राइट, एक फ्लैग पैटर्न बना था, उसका ब्रेकआउट ऊपर को आया है। तो अगर आप एसआईपी मोड में अगर बिटकॉइन को या फिर आप क्रिप्टो में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी आपके पास, एक बिटकॉइन है, एक इथेरियम है। इसमें आप कहने के एसआईपी मोड में अब जो है स्टार्ट कर सकते हो। आपका एसएल जो है कहने के यहाँ पे $40,000 के आसपास होना चाहिए। यहाँ से लगभग 10% का नीचे का एसएल रहेगा आपका। और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ 50,000 55,000 के आसपास, एंड देन आने वाले 6 महीने के अंदर या फिर हो सकता है आपको एक नया हाई भी बिटकॉइन बनाता हुआ दिखाई दे। ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अभी जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अच्छा बन जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो इन्वेस्ट करके चल सकते हो, छोटा मोटा अमाउंट जो है अपने रिस्क के हिसाब से लेकर के चल सकते हो, ओके। इसके अलावा अगर हम डॉलर की बात करें, यहाँ पे यूएसडी डॉलर का एक चार्ट है, ये यूएसडी आईएनआर है। इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 77 के आसपास का, 76.5 77, ये एक लेवल है, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर यूएसडी आईएनआर बढ़ता है तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्रूड बढ़ता है इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर क्रूड भी बढ़ता जा रहा है और यूएसडी आईएनआर भी बढ़ता जा रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इंडिया के लिए वो अच्छा नहीं होता है, ओके। तो अगर ब्रेकआउट आता है डॉलर पे 77 के ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा से सेलिंग प्रेशर और ज्यादा दिखाई दे सकता है इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर। तो आपको ट्रैक क्या करना है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो ट्रैक क्या करना है आपको, ट्रैक करना है यूएसडी डॉलर ट्रैक करना है आपको, और आपको क्रूड ट्रैक करना है। दोनों को ट्रैक करोगे अच्छे से तो आपको एक अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट किस तरह का मूवमेंट ले सकता है। अगर मार्केट डॉलर जो है और जो आपका क्रूड है यहीं घूमता रहता है, मतलब 110 के आसपास क्रूड कहीं ना कहीं घूम रहा है, 110 120 घूम रहा है, और जो आपका यूएसडी आईएनआर है वो भी कहीं ना कहीं 76 75 6.5 यहीं कहीं घूमता रहता है, तो मतलब कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट भी कंसोलिडेट करेगी। कोई ना कोई एक तरफा मूव के लिए यहाँ पे गिरावट आने की जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर यूएसडी आईएनआर गिरता है, क्रूड गिरता है, तो आपको निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर एक रैली ऊपर को पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में लास्ट वीक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आपके सामने। मैं दिखाता हूँ आपको, ये निफ्टी का डेली चार्ट, ये है आपका वीकली चार्ट, ओके। और जो लाइन ड्रॉ करा हुआ है मैंने आपके सामने ड्रॉ किया था, और हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक, आपको याद होगा पिछले हफ्ते। अगर आप वीडियो देखना चाहो तो वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो है आपकी लास्ट वीक की, ठीक है। इसमें हमने बात करी कि 18,000 या 16,000, ठीक है। और हमने यही बताया था आपको कि मार्केट में क्या है,
एक पॉज कैंडल या फिर डोजी कैंडल बन सकता है। पॉज कैंडल या डोजी कैंडल ऐसा जो है कहीं ना कहीं बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ये लास्ट वीक हमने बात की थी। और जो लास्ट वीक का कैंडल है वो कहीं ना कहीं डोजी तो नहीं है, बट एक पॉज कैंडल बना हुआ है, ठीक है। और हमने आपको लेवल बताया था कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ। एक लेवल था ऊपर का रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो था 17,450 और 17,600, 600 से लेकर 650 के आसपास ये रेंज था। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस काम कर सकता है, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। ये जो लेवल आपका जो रेजिस्टेंस बना इस हफ्ते वो कहीं ना कहीं 17,450 ही था। जो इस लास्ट वीक जो रजिस्टेंस बन के आया हो वो 17,450 के आसपास ही था। इसके ऊपर अगर निकलता तो रजिस्टेंस जो था वो था 17,600 या 650 के आसपास, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी थी। तो डोजी की जो बात हम कर रहे थे, तो डोजी में ठीक था, डोजी बन सकता है। बट यहाँ पे क्या हुआ अगर आप देखोगे ना, तो मैं लास्ट वीक अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो ये डेली कैंडल जो बना है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ये काफी मुश्किल होता है ट्रेड करना, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है, फिर ग्रीन है, फिर रेड, तो ये काफी मुश्किल है। मैं बोलूंगा आपको कि ये जो हफ्ता निकला है पिछले लास्ट वीक जो गया है, अगर आप डेली कैंडल को देखोगे तो वन ऑफ द टफेस्ट वीक है। इस वीक में ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तब तो ठीक है, बट ऑप्शन बाइंग के हिसाब से इस तरह के वीक में, इस तरह के हफ्ते में ट्रेड करना, अगर आप ओवरनाइट ट्रेड कर रहे हो, इंटरडे ट्रेड कर रहे हो तो फिर तो ठीक है। बट अगर आप होल्ड करते हो, लाइक कॉल का बाय करके होल्ड कर लोगे, ओवरनाइट पुट को होल्ड कर लोगे, तो उस तरीके के ट्रेड में काफी मुश्किलें आ सकती हैं इस हफ्ते में, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अगर हम वीकली चार्ट देखें वापस से, तो लास्ट वीक की मैंने बात की थी आपसे कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है निफ्टी के अंदर। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, ये जो डॉट लाइन दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, यही कहीं ना कहीं यहाँ पे रजिस्टर काम कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी हमने बात की थी। या फिर इसके ऊपर निकल जाएगा और वापस जो है निफ्टी को कहीं ना कहीं ये जो लाइन ऊपर से आ रही है यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अभी निफ्टी ने किया क्या है, निफ्टी ने कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बना हुआ है यही कहीं ना एक ने इसने पॉज दिया है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, अभी भी पॉसिबिलिटी ऊपर की भी है नीचे की भी, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नीचे ही आने वाला है ऊपर भी आने वाला है। ये एक पॉज कैंडल है। पॉज का मतलब क्या है, मार्केट वेट कर रहा है, जहां पे था वहीं पे है, मार्केट वेट कर रहा है एक ट्रिगर का। ट्रिगर वो ऊपर की तरफ ले जाएगा इसको या नीचे ले जाएगा वो देखना पड़ेगा। तो अगले वीक बहुत सिंपल रहने वाला है ट्रेड करना। कैसे करेंगे अब आपको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो पॉसिबिलिटी है वो दोनों तरफ की है। अगर आप मंथली कैंडल भी देखोगे निफ्टी का, मैं लगाता हूँ मंथली कैंडल आपका, ठीक है, ये मंथली कैंडल निफ्टी के लिए, तो क्या है यहाँ पे, ये जो कैंडल है रिकवरी अच्छी है। मार्च में जो रिकवरी आई है लो से, कहीं ना कहीं 15,600 से जो लो बनाया इसने, वहां से रिकवरी काफी अच्छी आई है। लो बनाया उसने पहले हफ्ते में ही बना लिया लो इसने, मार्च के पहले महीने में, सॉरी मार्च के पहले हफ्ते में इसने जो लो था 15,600 के आसपास का वो लो बनाया, वहां से काफी अच्छा बाउंस बैक किया पिछले 2 हफ्तों के अंदर। और सेकंड वीक मार्च में और थर्ड वीक मार्च में काफी अच्छा बाउंस बैक किया। और जो लास्ट वीक था फोर्थ वीक था मार्च का, वहां पे कहने के पॉज कैंडल बनाया है। अब अगला हफ्ता क्या, अगला हफ्ता जो है वो आपका एक्सपायरी भी है, ठीक है। मंथली कैंडल अभी भी बुलिश है, बट अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो वीकली कैंडल देखे क्या लगता है कि यहाँ पे अभी दोनों तरफ के मूव पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, वीकली कैंडल के हिसाब से। और अगर हम डेली कैंडल की बात करें, ये डेली कैंडल है आपका, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव है, इसको आप खुद डिसाइड करोगे। क्योंकि नेगेटिव, अगर ये कुछ लोग नेगेटिव भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके हाई जो है, क्योंकि जो कैंडल रेड है, बट पॉजिटिव बोल सकते हैं क्योंकि क्या है, जिसने जो प्रीवियस लो था, प्रीवियस डे का लो था, उसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है। मार्केट अभी कंफ्यूज कर रहा है काफी ज्यादा कि किस तरफ जाएगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट मान लो ऊपरी लेवल पे होल्ड कर रहा है और किसी भी कारण से उसे ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, तो अच्छी खासी रैली आ सकती है। अच्छी खासी यहाँ से कहीं ना कहीं 18,000 की तरफ भी मार्केट को है, निफ्टी जो है लेके जा सकता है, ठीक है। ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। वीकली कैंडल है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट में हम 2 लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन रहेगा इस जो हमारा लास्ट वीक था उसके हाई पे, जो था आपका 17,450, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे चार्ट पे 17,450। और दूसरा हम बनाएंगे इसके लो पे, लो था आपका 17,000, ठीक है। तो ये 400 पॉइंट, जो 450 पॉइंट का रेंज है, ये उन लोगों के लिए सही नहीं है जो होल्ड करते हैं पोजीशन। मान लो आपको निफ्टी का फ्यूचर होल्ड करना है या निफ्टी का कॉल होल्ड करना है। अब क्योंकि जो अगला वीक है वो एक्सपायरी का वीक होने वाला है, 4 दिन बाद आपका एक्सपायरी हो जाएगा मंथली। तो अगर आप होल्ड करोगे तो होल्ड करना नेक्स्ट मंथ का, अप्रैल का। अप्रैल कोई भी कॉल अगर आपको होल्ड करना है ओवरनाइट, तो अप्रैल का होल्ड करना, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पे क्या होता है, प्रीमियम बहुत जल्दी डिके हो जाता है। तो अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर मार्केट जो है इस रेंज के बाहर निकले, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो फिर आप पोजिशनली कोई कॉल या कोई पुट को होल्ड कर सकते हो 1-2 हफ्ते के लिए। तो आपको टारगेट अच्छे खासे ऊपर के मिल सकते हैं, नीचे की तरफ भी मिल सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी। बट अगर आप पोजिशनली होल्ड करना चाहते हो तो इसके ऊपर ही, इसके ऊपर या ब्रेकआउट का 450 के ऊपर या फिर 17,000 के नीचे ही आए, इसके नीचे ही ट्रेड लें अगर आपको होल्ड करना है तो। इंट्राडे के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको देख सकते हो। बट पोजिशनल के लिए क्या करना है, इस दोनों के रेंज के टूटने का ही वेट करना है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, ऊपर जो रेजिस्टेंस मिल सकता है आपको कहाँ मिल सकता है, पहला रेजिस्टेंस आपका रहेगा इस रेंज के आसपास, ये आपका लेवल है
यहाँ मार्क कर देते हैं, ये आपका 17,600 से लेकर के 650 के आसपास है। अगर ये भी ब्रेक करता है तो कहीं कहीं आपको जो ऊपर की तरफ लेवल आपको दिखाई देगा वो कहीं ना कहीं 17,900 के आसपास आ सकता है मार्केट। तो 3 लेवल है। अगर मान लो कल क्लोजिंग हुई है, फ्राइडे क्लोजिंग हुई है मार्केट निफ्टी की 17,150 के आसपास, 17,150 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो अगर 17,450 ब्रेक करता है यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर, तो आपको फिर 200 पॉइंट की रैली और दिखाई दे सकती है, और 17,600 ब्रेक करेगा तो वहां से 300 पॉइंट और रैली कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहोगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कुछ भी बाय करने का। अगर आप पोजिशनली बाय करना चाहोगे तो होल्ड वेट करना चाहिए। अभी हमें 17,450 के बाद हम बाय कर सकते हैं कॉल को और होल्ड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। पुट के लिए क्या है, 17,000 अगर टूटता है, अगर 17,000 टूटता है तो हमें नीचे की तरफ कहीं ना कहीं ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कहाँ से आया आप देखो ध्यान से, एक कैंडल ये वाला, एक ये वाला, एक ये, 3 कैंडल जिनके लो जो है मैच कर रहे हैं। तो ये लेवल आपका आएगा 16,800 के आसपास का। 17,000 ब्रेक होगा, 200 पॉइंट गिरावट आ सकती है। और इसके बाद अगर आप लेवल देखोगे ध्यान से चार्ट के ऊपर तो कहीं ना कहीं आपको एक लेवल दिखाई देगा, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये आपको नजर आएगा लेवल आपका, ये जो इसने लो लगाया था यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेवल आपको आएगा 16,400 के आसपास का। तो 2 चीजें हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या है, 17,000 ब्रेक करता है निफ्टी तो 16,800 और 16,400 से लेकर 16,500 आ सकता है निफ्टी नीचे की तरफ। ऊपर के लिए क्या है, 17,450 ब्रेक करेगा तो फिर 17,650 और 17,900 जा सकता है। ये ऊपर के रेजिस्टेंस है और नीचे के हमारे सपोर्ट है। इसके ऊपर ही काम करना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ही वेट करना है। इसके बाद ही हम कोई ट्रेड ले सकते हैं पोजिशनली होल्ड करने के लिए। ठीक है, मंथली एक्सपायरी अगले हफ्ते है तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है क्रूड ऑयल के ऊपर, यूएसडी आईएनआर के ऊपर, और जो मैंने आपको बॉन्ड दिखाया 10 ईयर जो बॉन्ड है यूएस का, उसको भी नजर रख सकते हो। अगर वो बढ़ता जाएगा तो मार्केट में गिरावट पॉसिबल रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में गिरावट आने की। इसलिए गवर्नमेंट ने एलआईसी का आईपीओ भी डिले कर रखा है अभी, अब वो पता नहीं कब आने वाला है। ठीक है, तो क्वांटिटी थोड़ी छोटे रखेंगे बेटर रहेगा। अगर 100% श्योर है कि हाँ अच्छा ट्रेड तो पैसा पूरा लगा सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा वीक हो चुका है। बैंक निफ्टी में लास्ट वीक मैंने मेंशन किया था आपको कि मार्केट कहीं ना कहीं सेम जो रेजिस्टेंस है, ये जो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, इसको जो ब्रेकडाउन आ चुका है यहाँ पे, अब देखो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के नीचे जो है बैंक निफ्टी 3 बार सपोर्ट ले चुका था। 4th टाइम जब ब्रेकडाउन आया है तो वहाँ पे कहने का एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। बार बार मैं आपको बताता हूँ हर एक वीडियो में कि अगर मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये सपोर्ट बन जाता है। ठीक, करेक्ट, यही पता होगा आपको, मार्केट यही काम करता है। और अगर कोई सपोर्ट है, मान लो ये कोई मार्केट में कोई सपोर्ट है, ये इस तरीके सपोर्ट लेता है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो वापस ये रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अभी वही हो रहा है मार्केट में। क्या है बैंक निफ्टी में, ये जो लेवल है, ये पहले जो कोरोना टाइम से चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, बट अब ये ब्रेकडाउन हो चुका है तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन सकता है। और लास्ट वीक कहीं ना कहीं मार्केट में वहीं से गिरावट आई है। ये लाइन हमने कल नहीं बनाया है, परसों नहीं बनाया है, ये काफी पहले बना के दिखा चुका हूँ, हर हफ्ते में दिखाता हूँ आपको ये लाइन। ठीक है, तो अभी रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी वहीं से फेस कर रहा है, उसी ट्रेंड पे फेस कर रहा है। लेवल आपको कहीं ना कहीं दिखाऊंगा, अगर बात करूँ ये कहीं ना कहीं 36,800 के आसपास का लेवल था। ठीक है, अभी करना क्या है, अगर आप लास्ट वीक कैंडल देखोगे तो सेलिंग प्रेशर आया है बट हमें कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लास्ट वीक हमने बात की थी मार्केट अगर 37,000 ब्रेक करेगा तो फिर आपको जो ऊपर ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, आपको दिखाता हूं मैं लाइन चार्ट पे, ये लाइन चार्ट है और यहाँ बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ पे हाई बनाया, एक हाई यहाँ बनाया, इसको अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक रेजिस्टेंस जो है 38,000 पर नजर आ सकता था। बट वो कब आता, जब 37,000 ब्रेक करता, बट बैंक निफ्टी 37,000 ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, तो अभी करना क्या है, अगर हम देखें ध्यान से तो अभी हल्का फुल्का नेगेटिव है बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा वीक है। ठीक है, अभी करना क्या है, अब ये मार्केट नीचे ही आएगा बैंक निफ्टी। अब इसके लिए क्या चीजें बोल सकते हैं, क्या कैसे हो सकता है, अब देखोगे अभी भी देखोगे हाई जो है नीचे बना रहा है, ये जो हाई है ये नीचे के ही बन रहे, नीचे की तरफ हाई बनते जा रहे हैं। लो देखोगे आप, एक लो यहाँ बनाया, एक लो यहाँ बनाया, तो लो भी नीचे की तरफ है। तो अभी भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है। काफी लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बट अभी आप बड़े चार्ट्स पर देखेंगे, वीकली चार्ट पर देखेंगे तो अभी भी ट्रेंड जो है नेगेटिव ही है। इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या करना है, इसको पॉजिटिव होने के लिए कम से कम 38,000 ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बनाया ना, इसको 38,000 ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉजिटिव होगा। 38,000 ब्रेक होगा तो फिर आपको 40,000 42,000 नजर आ सकता है, पर 38,000 का ब्रेक होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर आपको एक बड़ी तेजी आ सकती है, बट अभी भी जो है मार्केट में अभी भी आज के टाइम पे, आज की डेट पे ट्रेंड नेगेटिव ही है। ठीक है, बट अब इसको नेगेटिव ट्रेंड है तो क्या हम बहुत सारा पुट बाय कर लें और होल्ड कर लें, नहीं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें इस प्रीवियस वीक का जो लास्ट वीक का जो लो है, वो लो का लेवल हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था 34,650 के आसपास। अगर ये ब्रेक करता है तो आपको नीचे की गिरावट जो है 400 से लेकर के 1000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी नजर आ सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें 34,625 के आसपास जो लेवल है आपका, उसको टूटने का वेट करना है पोजिशनली, अगर आप पुट बाय करना है तो। अगर हम कैंडल्स की बात करें, मान लो बैंक निफ्टी में लगाता हूँ मंथली कैंडल, ठीक है, और यहाँ अगर हम इसको डिलीट कर दें तो क्या नजर आएगा आपको कि बैंक निफ्टी के अंदर जो मंथली कैंडल बन रहा है वो एक बिल्कुल डोजी है। आज की डेट पे जहाँ पे मार्च को स्टार्ट हुआ था वहीं पे अभी आ चुका है। मतलब लगभग पिछले 26 दिनों से मार्केट जो है बैंक निफ्टी कहीं नहीं गया, जहाँ था
मार्केट नीचे भी गया, ऊपर भी गया, बट अगर आप देखोगे डे टू डेज वाइज अगर कंपेयर करोगे, अगर आप इन्वेस्टर हो तो मार्केट वही है जहां ये मार्च को फर्स्ट मार्च को था, तो कोई मूवमेंट आया नहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस हिसाब से तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, जस्ट वन मोमेंट, यहाँ पे चार्ट लगा देते हैं एक बार। हाँ, ये चार्ट है आपका। तो मंथली कैंडल क्या है, मंथली कैंडल में अभी कोई ज़्यादा ना बुलिशनेस है ना बियरिशनेस है, रिकवरी नीचे से अच्छी आई है बट कोई तेजी भी नहीं आई है, ठीक है। वीकली चार्ट क्या है, वीकली चार्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और जो डेली कैंडल आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डेली कैंडल लगाता हूँ आपके सामने में, ये डेली कैंडल आपका है बैंक निफ्टी का, 1 सेकंड, ओके। तो डेली कैंडल अभी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है, डेली कैंडल जो है नेगेटिव ही है। अब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, एक यहाँ पे एम पैटर्न में नजर आपको आ रहा होगा, ये एम पैटर्न नजर आ रहा है डेली कैंडल के ऊपर, और एम पैटर्न बना कहाँ है, सेम जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है आपको वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। तो अभी भी बैंक निफ्टी हल्का सा नेगेटिव लग रहा है। ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड का ध्यान से देखेंगे। अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट के ऊपर पैटर्न कैसा है, जो हाईज है वो नीचे के बन रहे हैं, लोअर हाईज हैं और लोज भी नीचे की तरफ है, मतलब ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड। अभी से पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए एक हमें हायर हाई बनाना पड़ेगा जो अभी तक बना नहीं है चार्ट के ऊपर, ठीक है। अभी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ लाइंस ऐसे हैं, कुछ जो सपोर्ट है हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा सपोर्ट अगर हम देखें ध्यान से तो पहला सपोर्ट हमारा लास्ट वीक का, लास्ट वीक का जो लो है वो कहीं ना कहीं वो वही रहेगा सपोर्ट, कहीं ना कहीं सपोर्ट क्या है 34,625, लास्ट टू लास्ट वीक का लो। अगर ये ब्रेक करेगा तो 34,000, और 34,000 ही ब्रेक करता है तो फिर नीचे काफी बड़ा गड्ढा है, तो फिर आपको 2,000 पॉइंट की गिरावट और बड़ी आ सकती है। बट इतना बड़ा मूव मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपायरी भी है, तो हम नीचे की तरफ क्या सोच के चलेंगे, अभी सोचेंगे हम कहीं ना कहीं 34,625 पहला सपोर्ट, ये दूसरा 34,000, ये दोनों सपोर्ट हम लेके चलेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर लास्ट वीक जो है अगर ये लो ब्रेक करता है तो ये जो जैसा कैंडल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रेड कैंडल, एक कैंडल यहाँ पे ऐसा दोबारा बन सकता है, इतना ही बड़ा कैंडल एक पॉसिबल है कि वहां भी ऐसा बन सकता है दोबारा से, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर के लिए हमारे पास हम पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारा लास्ट वीक का हाई रहेगा। लास्ट वीक का हाई क्या है, लास्ट वीक का हाई आपका 36,800 के आसपास है। तो जब तक 36,800 ब्रेक नहीं होगा तो हमारा पहला रेजिस्टेंस यही है 36,800 है, और उसके ऊपर आपका 37,000 से लेकर 37,250 के आसपास रहेगा। तो ये ऊपर के मूव रहेंगे। तो जहां पे आज मार्केट क्लोज हुआ है 35,400-500 के आसपास, ठीक है। तो यहां से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ 700-800 पॉइंट, नीचे 700-800 पॉइंट, यही मूव आपको दिखाई दे सकता है अगले हफ्ते में, और मार्केट कहीं ना कहीं इसके बीच में ही मूवमेंट दिखा सकता है, ये यही कंसोलिडेट कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा कोई बड़ा मूव आता है, ठीक है, इसके बड़ा कोई और बड़ा मूव आता है डेली चार्ट्स के ऊपर, तो मैं आपको ऑलरेडी अपडेट करता रहता हूँ हर एक वीडियो में, हर एक रोज, तो वहां से आप देख करके अपने ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। कोई बड़ा बेट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं भागा जा रहा है, आपको बहुत फोमो फील हो रहा है, कह रहे हैं कहीं निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप एसआईपी करो, ये टाइम एसआईपी करने का है, आपको यहाँ पर कोई अग्रेसिव बेट नहीं लेना है, आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी में डिसिप्लिन के साथ हर महीने पैसा डालते रहिए, मार्केट में रैली जब आएगी तो पैसा सबका बनेगा, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।